सुंदर सर जी, अभी आपने कीर्तन सुना था कलश हिंदुस्तानी। मैं उसी की चर्चा कर रहा हूँ। कलश का यह 22वां प्रकरण है और प्राणेश्वर अक्षरातीत ने हमें इसमें सावचेत किया है कि यह हंसी का ब्रह्मांड है। कहते हैं उम्मत को सुनसी सब संसार। कथन है ब्रह्मशिष्टियों के लिए, वैसे तो सबको सुनाई पड़ रहा है। मकसूद तिनको वैसे जो लिख कर सी है विचार, लेकिन जो अक्षरातीत के वचनों का विचार करेगा और उस पर आचरण करेगा उसी को लाभ होगा। राजी ने कह तो दिया है कि मेरे साथ संबंधी चेतियो यहाँ सी का है ठोर। सुंदर साथ को संबोधित करने से पहले दो शब्दों का विशेषण है, मेरे और संबंधी। मेरे साथ संबंधी चेतियो। महामती जी के सुरों में ये वाक्य कहा जा रहा है कि आप कौन है? मेरे सुंदर साथ। कहाँ का संबंध है? परम धाम का। मेरे परम धाम के सुंदर साथ, उनके लिए सावचेती की गई। वैसे तो इस तातवाणी को कोई भी पढ़ सकता है, जिसको राजी पर आस्था नहीं है वो भी पढ़ सकता है। विश्वास कौन करेगा? जिसका मूल संबंध है। और इसीलिए राजी ने सबके लिए कहा तो है। कोई भी ज्ञान तो सबके लिए होता है, शिक्षा कोई कोई लेता है। देखिए, आकाश में सूर्य चमकता है, उसका प्रकाश चारों तरफ पड़ता है, लेकिन कोई अपने कमरे की खिड़कियों के दरवाजे बंद कर ले तो कमरे में तो अंधेरा ही रहेगा। दोपहर के समय भी कमरे में अंधेरा रहेगा यदि हम दरवाजे को खिड़कियों को बंद कर ले। उसी तरह से यदि ज्ञान का प्रकाश हम अपने हृदय में नहीं पहुंचने दें, केवल कानों से सुने तो उसका कोई भी फल नहीं निकल सकता है। इसलिए कहा, मेरे साथ संबंधी चेतियो यहाँ सिखाए ठोर। ब्रह्म सृष्टि क्या करेगी? वासना होगी बेहद की, सो एक लवे हो सी टूक टूक। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो, ईश्वरी सृष्टि हो, वाणी का प्रकाश थोड़ा भी सुनेगी तो राजी पर समर्पित हो जाएगी। इसलिए कहा है, बहुत पुकार करूं किस खातिर, ये तो सुपन स्वरूप। ये सारा संसार स्वप्न के समान है। बेहद बनज का होएगा साथी, सो एक लवे हो से टूक टूक। एक शब्द उसके लिए अधिक है। अन्यथा जीव सृष्टि को लाख बार समझाते रहिए, वास्तविकता को ग्रहण नहीं कर सकते। परम धाम के ब्रह्मात्मा को राज्य के मुख से निकले हुए शब्द बाण की तरह हृदय में चुप जाएंगे। का वयो जो मुक्ति कहो, जब लग चोट न निकसे टूट। प्रेम बाण तो ऐसे लगते हैं, अंग होते हैं टूट टूट। अक्षरातीत कहते क्या है? प्रेम का सागर है, और उस प्रेम के सागर से ज्ञान रूपी जो बाण निकल रहे हैं वो ब्रह्मात्माओं के हृदय को बीतते हैं, ईश्वरी शिष्ट के हृदय को बीतते हैं। ब्रह्म सृष्टि उस शब्दों के अमृत को लेकर के राज्य के प्रेम में डूब जाती है। ईश्वरी सृष्टि ईमान पर खड़ी हो जाती है। जीव सृष्टि अपने मुक्ति के लिए बहुत करती है तो कर्मकांड कर लेती है, सोचती है कि मैंने सब कुछ कर लिया। ये हंसी का ब्रह्मांड है। ये हंसी का ठोर का तात्पर्य क्या है? जो हमसे राजी अपेक्षा रखते हैं हम वो नहीं कर रहे हैं, तो राजी देखकर हमारे क्रियाकलापों पर हंसी करते हैं कि देखिए खिलत में चपाई आती है, ए राजी करो दिखाई के हम बैठे पकड़ तुम्हारी कदम। एक करके बोल दिया कि राजी आपकी माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या कहा था सबने? देखो 100 बार अजमाए के तो भी बोले न भूले। आप एक बार नहीं 100 बार हमको माया में भेज कर देखेंगे तो भी आपको हम भूल नहीं सकेंगे। वो क्या कह रहा है? उसी बात की तो हंसी हो रही है। इस जागनी ब्रह्मांड में हमसे 4 भूलें मुख्य हो रही है। भूलें तो बहुत हो रही है। पहली भूल,
हम राज्य को पहले तो भूले थे, वाणी से पता चला तो भी राज्य से हम प्रेम कम करते हैं, दूसरों से ज्यादा करते हैं। राज समाज से प्रेम हमारा कम है, औपचारिकता बस प्रेम है। सबको मालूम ही है, जितने भाई बहन बैठे हैं, बहनों को अपने पतियों से प्रेम होगा और भाइयों को अपनी पत्नियों से लगाव तो होगा, मोह होगा, राज्य से ज्यादा। हम राज्य की सेवा पूजा बस इतना करते हैं कि गृहस्थी में सुख बना रहे, तड़प से प्रेम नहीं करते हैं कि राज्य के बिना क्या जीवन है। एक औपचारिकता पूरी कर देते हैं, आधे घंटे में 15 मिनट में सेवा पूजा किया, खेत में जाना है, ऑफिस में जाना है, रिश्तेदार आ रहे हैं, उनको खुश करना है। सारी रात में 2 तो 3 घंटे बातें करते हुए बिता देंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि 1 घंटा इसमें से कटौती करके राज्य के प्रेम में डूब जाए। सोचेंगे कि सब लोग नाराज हो जाएंगे। संसार नाराज न होने पाए, भले ही राज्य के चितवनी के घंटे छूट जाए। तो इस कड़वी सच्चाई को सभी को स्वीकार करना होगा। हम राज्य से ज्यादा संसारिक रिश्तों को महत्व देते हैं। दूसरा, सुंदर साथ से भी हमारा उतना प्रेम नहीं है जो परम धाम में था। परम धाम में क्या है? एक ब्रह्मात्मा अपने से ज्यादा दूसरों को जाती है, करोड़ों गुना नहीं, अनंत गुना। हम अपने को पहले चाहते हैं, दूसरों को बाद में चाहते हैं। ये तो संसार का पशु पक्षी भी करता है। आप देखिए पशु पक्षी क्या करते हैं। मैंने एक वीडियो में दृश्य देखा, एक बाज मछली समुद्र में गोता लगाता है, मछली को पकड़ता है बहुत मुश्किल से, लहरें उसको डुबोना चाहती है, लेकर जब उड़ता है तो दूसरा पक्षी उससे छीनने के लिए आगे बढ़ता है। बहुत मुश्किल से वह अपना किया हुआ शिकार बचा पाता है। बाज मछली को खाना चाहता है, मछली न जाने दूसरों को कितनों को खाती रही है, और उस जो मुंह चोंच में मछली को पकड़ा है बाज, तो उससे दूसरा पक्षी छीनना चाहता है। गली के कुत्तों को देखिए, कुत्ते के मुंह में यदि कोई मांस का टुकड़ा हो तो सारी गली के कुत्ते टूट जाएंगे कि इसके मुंह से छीन कर खा लें। ये तो पशुओं की प्रवृत्ति है। हर कोई अपने बारे में सोचता है। एक बार एक घटना घटी कि असुरों ने प्रजापति से, ब्रह्मा जी से शिकायत की कि भगवान हमारे साथ भेदभाव होता है। जब देखो आप तीनों देवता जो हैं देवताओं की तरफ रह जाते हैं, हमारी तरफ कोई, आप तीनों में से कोई भी नहीं होता। शंकर भगवान वरदान तो दे देते हैं, लेकिन बचाव देवताओं का ही करते हैं। ब्रह्मा जी कहे कि तुम्हारी शिकायत मैं दूर कर दूंगा, और एक यज्ञ होने वाला है, देवता भी पधारेंगे, तुम भी पधारो, और तुमको सौभाग्य मिलेगा, सबसे पहले भोजन की पंक्ति में तुमको भोजन कराया जाएगा। तब तो तुम खुश रहोगे कि तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं होता। वैसे ही यज्ञ हुआ, असुरों को सबसे पहले भोजन करने के लिए कहा गया, तो उनकी तो आदत बड़ी थी। उन्होंने कह दिया ब्रह्मा जी ने कि तुम्हारी ये जो कोहनी है वह एक डंडा बांधा जाए और सबको खाना है। सामने 56 व्यंजन रख दिए गए। असुरों को तो संयम था नहीं। दोनों पंक्ति में बैठकर किसी तरह से मुश्किल से थाली में से निकालते हैं, केहनी मुड़ नहीं पाती थी, कोई ऊपर डालता था, कहीं सारा भोजन नीचे गिर जाता था। धैर्य नहीं है। परिणाम क्या हुआ, किसी के मुख में एक दाना भी नहीं गिरा। अब समय भी समाप्त हो गया, खा नहीं पा रहे थे, सब मुंह में डालने की कोशिश करते थे, लेकिन केवनी नहीं मिल पाने के कारण सब गिरा देते। देवताओं की बारी आई। देवताओं ने क्या किया, 2 पंक्तियां लगा ली। उन्होंने क्या किया, अपने बारे में नहीं सोचा, एक थाली से उठाते थे, दूसरे के मुंह में डालते थे। परिणाम क्या हुआ, थोड़ी देर में सभी देवताओं ने भोजन कर लिया। ब्रह्मा जी ने असुरों को बुलाया, कहा कि देखो तुम इसीलिए असुर कहलाते हो कि तुम केवल अपने बारे में सोचते हो। ये देवता इसलिए कहलाते हैं कि ये दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो जो संसार में केवल अपने बारे में सोचता है उसको क्या कहते हैं, पशु, असुर। जो दूसरों के बारे में सोचता है उसको क्या कहते हैं, देवता।
और ब्रह्म सृष्टि क्या है? हमेशा दूसरों के कल्याण का चिंतन करें। सब दिल सुहागने कबू न दिखावे किन। ब्रह्म सृष्टि कभी किसी का दिल नहीं दुखाएगी, मन से, वाणी से, कर्म से। राजी हमारे कार्यों को देखकर हंस रहे हैं कि माया में जाकर ये मुझे भूल गई हैं और अपने मूल सुंदर साथ को भूल गई हैं कि हमें इनके साथ कैसा व्यवहार करना है। तीसरी भूल क्या हो रही है? परम धाम को भी हम भूल गए, हम नाया परम धाम यहाँ बना बैठे। देखिए, अपना मकान हम कैसे बनाते हैं, कितना जीवन भर की कमाई लगा देते हैं कि हमारी कोठी, हमारा बंगला चमकता है। हमारी उम्र कितनी है? एक दिन पक्षी पिंजरे से उड़ जाएगा। हमें अपने हृदय को परम धाम बनाना था। हृदय परम धाम कैसे बनेगा? कुछ नहीं करना है, 1 रुपया भी आपका नहीं लगता। घर बनाने में तो 10-20 लाख से लेकर 50 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़ तक लगा सकते हैं। आजकल तो इससे भी ज्यादा के मकान आ रहे हैं, 25-25 करोड़ के भी मकान आते हैं। लेकिन ये भी क्या बने हैं? ईंटों से बने हैं, सीमेंट से बने हैं, एक दिन गिर जाएंगे। लेकिन आत्मा का दिल क्या है? ऊपर तले अर्श ने गया, अर्श गया मोमिन करो। ब्रह्मात्मा का दिल ही धनी का अर्श है। इन गुनहगारों के दिल को अर्श कर बैठे मेहरबान, और राजी हमारे धाम हृदय में बैठे हैं। जैसे आप लोग बैठे हैं, मेरे सामने एक पर्दा लगा है। वैसे तो ये पारदर्शी है, दिख रहा है, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा कि कौन है। मैं किसी को साफ देखना चाहूं तो क्या करूंगा? पर्दा हटा दूंगा, तुरंत दिख जाएगा। वो सामने खड़ा रहेगा तो भी नहीं दिखता है। वैसे हमारे और राज्य के बीच में एक छोटा सा पर्दा है। वो पर्दा क्या है? माया का। कि हम राज्य को पीव बतन आप भूल के कहाँ दिखत हो, पीव बतन आप भूल के कहाँ दिखत हो। और हमने राज्य को भुला दिया है, प्रीतम को भुला दिया है, और कहाँ देख रहे हैं? संसार में देख रहे हैं। ब्रह्मात्मा जीव के ऊपर बैठकर जीव भाव को प्राप्त हो गई, अपने मूल घर को भूल गई, मूल संबंध को भूल गई। अब वो क्या सोचती है? मैं तो जीव हूं। जीव क्या सोचता है? वो मन के अधीन है। मन किसमें फंसा है? 5 विषयों में फंसा है। 10 इंद्रियों का राजा है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों के विषयों का सेवन करता है। आंखों के द्वारा वो रूप देखता है, कानों के द्वारा मधुर ध्वनि सुनता है, जीवा के द्वारा 6 रसों का सेवन करता है, त्वचा के द्वारा कोमल स्पर्श पाता है, नासिका से सुगंध लेता है। दुनिया के सभी सुखों को इसी में तो भोगता है। जैसे देखिए, मैं आपको दृष्टांत दूं। एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में, एक धनवान के जीवन में क्या अंतर होता है? सामान्य व्यक्ति सूखी रोटी खाएगा और धनवान व्यक्ति आटा वही है, लेकिन उसको बढ़िया तरीके से व्यंजन बनाकर खाएगा। सामान्य व्यक्ति जनरल टिकट में जाएगा और धनवान व्यक्ति फर्स्ट एसी में जाएगा, क्योंकि इससे जनरल डब्बे में तख्त बैठने का स्थान कठोर होता है, सुविधाएं नहीं होती। फर्स्ट एसी में वायुयान जैसी सुविधाएं होती है। इसको हमने सुख समझ रखा है। सुख वास्तव में क्या है? ये तो क्षणिक सुख है। अखंड सुख जिसको कहते हैं आनंद, जो आत्मा का विषय है। जो माया के क्षणिक सुख हैं, किसके विषय है? मन के विषय है। जीव मन के पीछे चलते चलते इतना वशीभूत हो गया विषयों के कि वो अपने को भुला बैठा है कि मेरा निज स्वरूप क्या है। जैसे देखिए, मन क्या चाहता है? विषयों का सुख चाहना चाहता है। अंतःकरण में सुख के, विषयों के सुख भोगने के संस्कार इतने बस गए हैं कि जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुका है। गुण अंग इंद्रिय बस करी अवलीस ने। अवलीस किसको कहते हैं? अज्ञानता ने। अज्ञानता, अज्ञान रूपी शैतान ने हमारे गुण अंग इंद्रियों को बस में कर लिया है। हमारी इंद्रियां विषयों की तरफ भाग रही है। हमारा मन उनका राजा है और वो भी उसी में मग्न हो गया है। और मन के अधीन होने से जीव भी उसी राह पर चल पड़ रहा है। जीव को यह बोध नहीं है कि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूं, मैं जन्म मरण से परे हूं।
वो शरीर को ही अपना स्वरूप माने बैठा है। जैसे आप में कोई भी सुंदर सा आता है, आपको मैं पूछूं कि आप कौन है, तो आप क्या बताएंगे? अपने शरीर का नाम बताएंगे। मैं पूछूं कि मैं आपके शरीर का नाम नहीं पूछ रहा हूं, तो आप क्या बताएंगे? मैं इनका पुत्र हूं। मुझे कहना पड़ेगा कि आप इनके पुत्र भी, मुझे आपके पिता से कोई लेना देना नहीं है। आप कौन हो? तो आप क्या बताएंगे? तीसरा परिचय देंगे कि मैं इस स्थान का रहने वाला हूं। मैं कहूंगा कि मैं आपके शरीर के पैदा होने का स्थान नहीं पूछ रहा हूँ, रहने का स्थान नहीं पूछ रहा हूँ। आप कौन है? तो आप क्या बताएंगे? आपको तो अपने बारे में पता ही नहीं। जन्म से पहले आप कहाँ थे ये भी नहीं पता, मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे ये भी पता नहीं। तो ये भूलवनी का स्थान है, और इस माया के भूल भुलैया में जो आता है भूल जाता है। लखनऊ में एक भूल भुलैया स्थान है, यदि उसमें गाइड न हो तो आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो उसमें पार हो जाए। और जब किसी को भूलते हुए आप देखते हैं तो आप तो हंसते हैं। किसी की गलती पर ही तो कोई हंसी करेगा। जैसे बचपन में सब लोग बैठे हैं, बचपन नादानी का होता है। 10-12 वर्ष की उम्र में निकर पहनकर नंग धड़ंग बच्चे खेला कूदा करते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो पुरानी याद आती है कि यहाँ नंगे होकर के हम नहाया करते थे, यहाँ खेलते थे, कूदते थे। बड़े होने पर तो ये काम नहीं हो सकता। तो अपनी पुरानी लीला को याद करके हम हंसते हैं कि हम ये बचपन में नादानियां किया करते थे। हम जो नादानी कर रहे हैं, 4 गलतियां। राज्य से प्रेम की अपेक्षा दूसरों से ज्यादा प्रेम है, राज समाजी से ज्यादा। परम धाम से ज्यादा प्रेम, हमको माया में हमने जो घर बना लिया है ईंटों के, उसको ज्यादा मानते हैं कि यही हमें जीवन भर रहना है। और जो हमें वास्तविक परम धाम बनाना चाहिए था, ग्रंथ में क्या कहा है? पर्दा तू ही करत है, अंतर न आवे नूर। हमने और राज्य के बीच में, हमने अपने और राज्य के बीच में स्वयं पर्दा खींचा है, क्योंकि राज्य को हम देखना नहीं चाहते, माया को देखना चाहते। हमारे लिए ये बात तो तब तक क्षमा की योग्य थी जब तक हमें वाणी नहीं मिली थी, लेकिन अब तो वाणी मिल गई। वाणी मिलने के बाद भी यदि हम राज्य को देखना नहीं चाहें, बैठे मासूक इतजाहर पर दिल न लगे इत्ते, मासूक मुख देखन को है नैना भी न तरसत। राज्य के मुखारबिंद की शोभा को देखने के लिए हमारे हृदय में तड़प नहीं होती है। जानते हैं राज्य कैसे है? राज्य के एक नख में इतना तेज है कि करोड़ों सूर्यों का प्रकाश फीका पड़ जाए। इस संसार में कोई सुंदर व्यक्ति दिख जाए जिसका चमड़ा कुछ सुंदर हो, गोरे रंग का हो, तो उसको देखने की इच्छा होती, बहुत सुंदर। सूर्य के समान तो कोई भी नहीं है। राज्य के नख में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है, करोड़ों अरबों चंद्रमा की शीतलता है, अनंत फूलों की सुगंध है, अनंत फूलों की कोमलता और सुंदरता भी राज्य के मुखारबिंद के बराबर नहीं हो सकती। तो आप सोच सकते हैं, नूर को नूर जो नूर है, किन मुख कहूं रंग सोर। नूर को नूर जो नूर है, अव्याकृत में जो नूर है उसका आधार कौन है? अक्षर। और अक्षर ब्रह्म में जो नूर है उसका आधार कौन है? राज्य। नूर को नूर जो नूर है, किन मुख कहूं रंग सोए, मुख मेरे में मुख का रंग अति उज्जवल गुलाल। राज्य के मुखारबिंद की ऐसी शोभा है, हमारे दिल में बैठे हैं लेकिन पर्दा हम हटाना नहीं चाहते। लगभग 30 वर्ष हो गए समाज के सामने अपनी फरियाद रखते हुए कि सुंदर सा चितवनी करें। आपको कहीं कुछ जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले क्या परंपरा थी? सुंदर साथ 1-1 महीने की पैदल यात्राएं करते थे। पुराने जमाने की बात अलग है, पुराने जमाने में तो संसाधन नहीं थे, लेकिन एक परंपरा चल पड़ती है। लोग समाज की परंपराओं से ज्यादा डरते हैं कि लोग मुझे क्या कहेंगे, राज्य क्या कहेंगे, हमारे गुनाहों की हंसी कैसे होगी, इसकी कोई चिंता नहीं है। कई कई दिन यात्रा करते थे। पुराने जमाने में सब ठीक था। आज से 100 वर्ष पहले
कोई एक बार पन्ना जी का दर्शन कर लेता था तो अपना जीवन सौभाग्य समझता था। 1 महीने में पैदल चलकर आएंगे तो उससे अच्छा है कि ट्रेन से आ जाइए, शेष 29 दिन ध्यान में बैठकर अपने प्राणेश्वर को निहारिए। अब तो ये पैदल चलने वाली परंपराएं कम हो गई, ये ज्यादा परंपराएं गुजरात से ही चलती थी, इधर से ही लोग जाते थे। हाँ, पंजाब से भी आते होंगे, लेकिन आज तो संसाधन है। हम इंद्रियों के द्वारा की जाने वाली उपासना से खुश हो जाते हैं। सोचते हैं कि राज्य के लिए हम पैदल चले तो हमें कष्ट होगा तो राज्य खुश हो जाएंगे। राज्य प्रेम से खुश होंगे। आपके हृदय में राज्य के लिए कितनी तड़प है। आप चल रहे हैं, दर्द हो रहा है पैरों को। परिक्रमा के बारे में भी मैं यही कहना चाहूंगा। हम परिक्रमा करते हैं, लोग बातें भी करते रहते हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये तो दिखावे की परिक्रमा होगी। शुद्ध हृदय से परिक्रमा कीजिए। प्राचीन काल में परंपरा क्या थी कि बड़ों को के पास जाया जाता था तो उनका सम्मान पूर्वक उनके आसन की परिक्रमा की जाती थी। जिसे महाभारत में प्रसंग आता है, जब युद्ध छिड़ने वाला है तो अचानक रथ से युधिष्ठिर उतर पड़ते हैं। शंख बज चुके हैं, तीर छूटने ही वाले थे कि युधिष्ठिर ने एक ये भूल कर दी उनकी दृष्टि में। विश्व पितामह सोच रहे हैं कि क्या हो गया। उनकी देखा देखी चारों पांडव भी उतर पड़ते हैं, श्री कृष्ण जी भी चल रहे हैं। श्री कृष्ण जी तो समझते हैं कि कारण क्या है। पांचों पांडव सहित युधिष्ठिर जाते हैं, पितामह के रथ की परिक्रमा करते हैं और उनके चरणों को प्रणाम करके कहते हैं कि पितामह, हमें आपके विरुद्ध लड़ना पड़ रहा है, आप आशीर्वाद दीजिए। विश्व पितामह भावुक हो जाते हैं, कहते हैं कि युधिष्ठिर, यदि तुम आशीर्वाद लेने नहीं आते तो मैं तुम्हें श्राप देता कि तुम्हारी हार हो जाए। अब तुम विजयी हो गए, मेरा आशीर्वाद है। तो रथ की परिक्रमा क्यों की गई? 100 परिक्रमा नहीं किया, एक परिक्रमा किया। परिक्रमा करने का आशय क्या है? जैसे ये वाणी रखी है, चारों तरफ परिक्रमा करेंगे तो हम परिधि में परिक्रमा करेंगे। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, सूर्य गैलेक्सी की परिक्रमा करता है। बड़े की परिक्रमा छोटे करते रहते हैं और पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है। ये सृष्टि का आदर्श है कि अपने बड़ों का सम्मान करना। तो इसी भाव से परिक्रमा को बनाया गया था। लेकिन जब हम पूरी रात परिक्रमा करते हैं, बातें करते रहते हैं, तो उसका फल कम मिलेगा, क्योंकि ये शरीर से हो रहा है। पहले तन की परिक्रमा, दूसरी परिक्रमा मन बुद्धि अंतःकरण के धरातल पर परिक्रमा है। आप चर्च ने याद कर लिए हैं, 25 पक्षों को याद करते जा रहे हैं। हौज को सुख देखा, मानिक पार देखा, पुखराज देखा। इसलिए जब रात्रि को शयन आरती की जाती है तो उसका स्वरूप जो पढ़ा जाता है 25 पक्ष की परिक्रमा है। एक तरह से उसको इसी बहाने दोहरा लिया जाता है मानसिक रूप से कि 25 पक्षों में हमारी नजर चली जाए और जब हम सोए तो सपने भी आए तो 25 पक्ष की होता है। यह है मानसिक परिक्रमा। जीव भाव से परिक्रमा क्या होगी? हकीकत की परिक्रमा क्या है? अब चितौनी में बैठ के अपनी सुरता के द्वारा जीव को भी अंगना बना लिया। जीव भी अंगना मानकर सोच रहा है कि मैं परम धाम के 25 पक्षों में मैं घूम रहा हूं। यह है हकीकत की परिक्रमा। और मार्फत की परिक्रमा क्या होगी? आप राज्य के संपूर्ण परम धाम किसके हृदय का व्यक्त रूप है? राज्य का। आप राज्य के नख से सिख तक की शोभा में इतने डूब गए कि अपने अस्तित्व को भुला बैठे। आपको केवल राज्य का कभी मुखार में दिख रहा है, कभी हस्त कमल दिख रहे हैं, कभी हृदय कमल दिख रहा है। ये है मार्फत की परिक्रमा। हकीकत मार्फत की परिक्रमा तो बहुत कम होती है, अब शुरू हुई है थोड़ी थोड़ी। सुंदर साथ आंखें बंद करके चितवनी करने लगा है। नहीं तो पहले तो शरीयत और तरीकत ही चला करती थी। सेवा पूजा में जो स्वरूप लिखा है, रात्रि का स्वरूप, उसी को चर्चनी के विद्वान भी रट्टा लगा लेते थे, उसी को दोहरा लेते थे। समझ लेते थे कि हमने 25 पक्ष में घूम लिए। तो ये शरीयत 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 और तरीकत।
आत्म ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। राज्य की कृपा से सुंदर साधव चितनी में बैठने लगा है। तो ये परिक्रमा का प्रसंग है। 4 प्रकार की हंसी बताई मैंने। राज्य से प्रेम कम, संसार से ज्यादा, संसार के संबंधियों से ज्यादा। निस्बत का प्रेम हमने भुला दिया, मूल संबंध का प्रेम भुला दिया, मूल घर का प्रेम भुला दिया। जिस राज्य के अंग सब सुंदर साथ हैं, जिसमें हर कोई अपने को दूसरों को अपने से अनंत गुना चाहता है, करोड़ों गुना नहीं, अनंत गुना। देवता क्या चाहते हैं? इस दुनिया के भी जो देवता होते हैं वे अपने से दूसरों को ज्यादा चाहते हैं। ब्रह्म सृष्टि अपने से दूसरों को करोड़ों गुना चाहती है। सुंदर साथ में तो प्रेम होता ही नहीं। जिस दिन सुंदर साथ अपने सुख को भुलाकर दूसरों का सुख चाहेंगे, अपने से ज्यादा दूसरों से प्रेम करेंगे, समझ दीजिए उस दिन खेल खत्म हो जाएगा। सब पूछते हैं ना खेल कब खत्म होगा? जब हम हंसी वाला काम सारा छोड़ दें, हम राज्य से पहले नंबर पर प्रेम करें, बच्चों से, पत्नी से, पति से लगाव रखें, लेकिन ये सब दूसरे तीसरे नंबर पर। हमारा पहला प्रेम किसके लिए होना चाहिए? युगल स्वरूप के लिए। सबके हृदय में युगल स्वरूप की छवि देखेंगे तो हम किसी का दिल भी नहीं दुखाएंगे। हम किससे जुड़े हैं? शरीर से जुड़े हैं, संसार से जुड़े हैं, स्थान से जुड़े हैं, कुल गोत्र से जुड़े हैं। प्रांतवाद की अग्नि हमारे अंदर धधकती रहती है। ये पंजाबी है, ये गुजराती है, ये बिहारी है, ये एमपी का है। ये सारी विकृतियां क्या है? हमारे जीव भाव की है, माया के संसार की है। सबको परम धाम की नजर से देखेंगे तो सबके दिल में युगल स्वरूप आपको दिखाई देंगे। तो आप सपने में भी कभी किसी का दिल नहीं दुखा पाएंगे। मूल संबंध का प्रेम, मूल स्वरूप का प्रेम हमने छोड़ा, परम धाम का प्रेम छोड़कर हमने माया में घर बना लिया। सोचते हैं कि जीवन भर इसी में रहना है। ये शरीर तो पैदा है 70, 80 साल, 90 साल, 100 साल, अधिक से अधिक कितना जाएगा? 110 साल से ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कोई सुंदर साथ में जाए। और आजकल तो कुछ भी शुद्ध नहीं है, न सब्जी शुद्ध मिलती है, न दूध शुद्ध मिलता है। सब कुछ केमिकल्स का आजकल जमाना है। न शुद्ध हवा है, न शुद्ध पानी है, न शुद्ध खाद्य है। और ऊपर से पिज्जा, बर्गर, चाय, काफी। कहां से आपकी उम्र ज्यादा हो सकती है? संयम का वही हाल है। तो आज के युग में लंबी उम्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर भी जो अनादि परम धाम है उसको भूलकर हम माया में घर बनाते हैं, सोचते हैं कि हमारा घर हो गया। हम जब घर में पधरावनी करते हैं तो देखिए लाखों रुपए पानी की तरफ उड़ा देते हैं। सबको बताते हैं कि मेरा घर बन गया। आपका घर कहाँ है? ऊपर तले अर्श न गया, अर्श गया मोमिन का लोग। हमने अपने हृदय धाम को कभी सुसज्जित करने का प्रयास किया है? अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम। हम इसको गाते तो अच्छी तरह से। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, मेरे आराध्य। आपका धाम तो मेरा हृदय है। लेकिन राज्य आपके हृदय सिंहासन पर कब आएंगे? पर्दा कब हटेगा? जब इल्म का पलंग हो, ज्ञान का पलंग, ईमान की चादर, अटूट समर्पण की चादर, ज्ञान का पलंग, समर्पण की चादर, विरह का तकिया, तो राज्य आ जाएंगे। और वो तीनों हमसे नहीं होना है। जितने सुंदर साथ हैं देश में लगभग 40 लाख के आसपास होंगे। अभी गणना तो सही नहीं मालूम है, मैं अनुमान से कह रहा हूँ। 40 लाख में क्या अनुमान कर सकते हैं कि 1 लाख सुंदर साथ, 2 लाख सुंदर साथ प्रतिदिन वाणी पढ़ते होंगे? शायद नहीं, क्योंकि हमारे समाज में अब तक कर्मकांड ही चलता रहा। मंदिर जाओ, प्रसाद ले लो, अधिक से अधिक हुआ किसी ने 5 चौपाई पढ़ी, किसी ने 1 प्रकरण पढ़ा, किसी ने कुछ किया। वाणी का चिंतन ही तो आपके हृदय में ये इस ज्ञान का उजाला करेगा कि तारतम वाणी के एक एक शब्दों में राज्य का निर्देश क्या है। जब निर्देश को ही नहीं जानेंगे तो आप करेंगे क्या? लियाओ प्यार, करो दीदार, राज्य ने सीधे कह दिया है। हमें सिखा दिया जाता है कि तुम गृहस्थी हो, तुमको राज्य मिल नहीं सकते, तुम घर पर सेवा पूजा करो। हमने भी गांठ बांध ली कि हम तो या तो जीव सृष्टि हैं या गृहस्थी हैं,
हमको दर्शन करने का अधिकार मिल ही नहीं सकता। तो हमें सिखाने वाले ने भी गलत सिखाया, हमने सीख भी गलत ली, क्योंकि हमने मूल स्वरूप की वाणी को छोड़ा तो मूल संबंध से संबंध ही टूट गया। इसलिए परम धाम में हम क्या हैं ये भी भूल गए। मूल निस्बत को बुलाया, मूल घर को बुलाया, मूल प्रेम को बुलाया जो गल स्वरूप से था। और इस संसार में धाम मिलो सदैव दुर्लभ मिलो संसार। एक चीज याद रखिए, धाम मेलो सदैव, परम धाम जाएंगे तो राज्य समाजी सुंदर साथ मिल जाएंगे, लेकिन दुर्लभ मेलो संसार। इस संसार में युगल स्वरूप को देखना कठिन है और सुंदर साथ की पहचान करना, उनके हृदय में बैठे हुए युगल स्वरूप के भाव रखकर मन वाणी कर्म से किसी का भी दिल न दुखाओ, कोई भी कट वचन मत कहो, कभी किसी से घृणा न करो, कभी मन से कभी बुरा न करो। यदि ये करते हैं तो मूल स्वरूप देख करके हंसते हैं। राज्य ने क्या कहा कि मोहे सहो न जावे जो कहे सत्य में कटुक वचन। कोई किसी को कटु वचन कहता है तो राज्य का कथन है कि मुझे सहन नहीं होगा। जो जो प्रीत होता है साथ में अंतवाही को है जो सुख, जो जो विरोध करत है साथ में अंतवाही को है जो दुख। जो जो प्रीत होता है साथ में तो होता है मोही को सुख। यदि आप राज्य को रिझाना चाहते हैं तो क्या कीजिए, सबसे निस्वार्थ भाव से पवित्र प्रेम कीजिए। प्रेम किसको कहते हैं? जिसमें आपकी कुछ चाहत न हो। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, कोई सांसारिक संबंध नहीं था। हम तो प्रांत के लेकर के बैठे हैं कि हम यहाँ के सुंदर साथ हैं, हम वहाँ के सुंदर साथ हैं, हमारा ये समाज है, हमारा ये समाज है। यहाँ के सभी रिश्तों को भुला दीजिए, जाति पाति के बंधनों को तोड़ दीजिए, स्थानों के बंधनों को छोड़ दीजिए, प्रांतवाद को छोड़ दीजिए। कहीं का भी सुंदर साथ है वो सुंदर साथ है। सुंदर साथ में जातिवाद, प्रांतवाद, गरीब अमीर सब किसी का बंधन नहीं। आत्मिक धरातल पर परम धाम के दृष्टि से यदि आप देखते हैं तो आपके जागने का रथ बहुत तेजी से बढ़ता जाएगा। इसमें उलझे रहेंगे तो आपका रथ वहीं धंस जाएगा। इसलिए अपने दिल को अर्श बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ईमान का ज्ञान का फलन, ईमान का की चादर और समर्पण की चादर, विष और विरह का तकिया। तो आप सोच लीजिए आपका अर्श तैयार है, उस पर राज्य के चरण कमल अवश्य विराजमान होंगे। तभी तो कहा है पर्दा तो ही करत है अंतर न आड़े नूर। जैसा बाहर होता है जो होए ऐसा दिल, तो अदकिन पीव न्यारा है माहिर है। आधे क्षण के लिए भी राज्य दूर नहीं है। और जब हम इन भूलों को बार बार दोहराते रहते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, तो राज्य यूं बैठिया देख कर हक हसत हम पर। देखिए इन विध खेल में भेलियां नहीं क्यों कर। एक खिलौत की चौपाई है, यूं बैठिया देखकर परम धाम में सभी एक दूसरे के गले में हाथ डालकर बैठे कि राज्य आपको एक बार नहीं 100 बार हमारी परीक्षा ले लीजिए, हम आपको नहीं भूलेंगे। राज्य हंसने लगे कि माया में जाकर मुझे बिल्कुल भूल जाएंगे, जगाने पर भी नहीं जगेगी। तभी तो वाणी में चौपाई आती है, हाथी मीठे सुकन्या के कैसी रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी पर होश में न आवे को। अभी आप चर्चा सुन रहे हैं, अच्छी लग रही है, एक दिन के बाद सब भूल जाएंगे। एक दिन के बाद जो अभी आपके मन में दृढ़ता आ रही है कि नहीं हमें सबसे पहला प्रेम राज्य से करना है, उसके बाद संसार में किसी का नंबर आए। अक्षरातीत से, अक्षरातीत के वचनों से, अक्षरातीत के धाम से हमारा पहला प्रेम होना चाहिए। संसार के रिश्ते नाते माया के रिश्ते हैं, हम इनको प्राथमिकता न दें। पुराण संहिता में एक बहुत हास्यात्मक तथ्य लिखा है। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि जब किसी पुरुष तन में आती है तो वो क्या कहती है कि मेरी पतिव्रता पत्नी मेरी बाट देख रही होगी, वो मेरे बिना भोजन नहीं करेगी, इसलिए जब मैं खाऊंगा तो उसके पास जाकर ही खाऊंगा। यदि पत्नी का शरीर छूट जाता है तो छाती पीट कर वो ब्रह्म सृष्टि का जीव रोता है कि मेरी पत्नी चली गई, अब मैं उसके बिना कैसे जीऊंगा। राज्य के लिए नहीं रो रहा है,
किसके लिए रो रहा है? अपनी पत्नी के लिए। पत्नी स्त्री के तन में ब्रह्म सृष्टि की आत्मा पहुंचती है तो वो क्या सोचती है कि मेरा तो पति ही परमेश्वर है, उसके बिना मैं जी नहीं सकती। अब उस परमात्मा को भी राज्य से प्रेम नहीं है, उसको अपने शरीर के पति से ही प्रेम है, उसके शरीर से प्रेम है, उसी के लिए जी रही है। ये हंसी हो रही है। राज्य का प्रेम सबने बुलाया, धाम का प्रेम बुलाया, मूल संबंध का प्रेम बुलाया, माया में मिट्टी के घर बना लिए, उसी को सब कुछ माने कि मेरा घर मेरा घर। जो अखंड घर आपको आपके दिल में है, उसी में केवल पर्दा तो हटाना है अपने मासूक को देखने के लिए, लेकिन पर्दा हटाने के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है। शुद्ध हृदय से मैं कहता हूँ 10 मिनट के लिए अपना दिल राज्य को दे दीजिए। ये तो गति अटपटी चटपट रखे न खोए, जो मन की खटपट मिटे चटपट दर्शन हो। चटपट दर्शन होने का तात्पर्य क्या है? आप कह सकते हैं कि चटपट दर्शन हो सकता है? हो सकता है। आप प्रश्न कर सकते हैं तो डिंग मारने की बात है। मैं डिंग मारने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं हो सकता ही नहीं, अवश्य होगा, लेकिन जो इसकी शर्तें हैं वो पूरी करनी पड़ेगी। मन की खटपट जब मिटे तब चटपट दर्शन होगा। तो मन की खटपट मिटाने के लिए कोई तैयार है नहीं। अष्टावक्र जी ने कहा, जनक जी ने कहा था कि घोड़े पर चढ़ने में जितना समय लगता है मुझे उतने समय के अंदर ब्रह्म ज्ञान चाहिए। अष्टावक्र ने कहा कि कौन सी बड़ी बात है, मैं तुमको ब्रह्म ज्ञान दे दूंगा। घोड़े पर चढ़ने में जितना समय लगता है, जैसे चुटकी बजाने में जो समय लगता है समझ लीजिए, उससे दुगुना समय घोड़े पर छलांग लगाकर बैठने में लगता है। लेकिन मुझे दक्षिणा में तुम्हारा मन चाहिए, और वहां से चल देते हैं। अब जनक सोचते हैं कि मैंने तो दक्षिणा में मन अपना दे दिया, इस मन से सोचता हूं कि मैं जनक हूं तो भी पाप लग जाएगा। मन का ही तो सारा पसारा ये संसार है। अक्षर का मन का पसारा व्यक्त रूप क्या है? नारायण। और नारायण के मन का पसारा क्या है? ये सारा संसार। जीवों के जो मन है, जो माया से बने हैं, माया के सुखों की तरफ भाग रहे हैं। और ये मन किसी को समर्पित कर दिया जाए तो हमारी चेतना किधर मुड़ जाएगी? राज्य की तरफ। जैसे ये पर्दा है, पर्दे को हटाने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। लेकिन पर्दा जब तक नहीं हटाते हैं तब तक सामने कोई खड़ा होगा, उसका चेहरा हम नहीं पहचान सकते। यही इस संसार की कहानी है। हक नजीक से हरक से अड़ू पटने दो। प्रीतम हमारे प्राण की नली से निकट है, लेकिन वह नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसको हम देख ही नहीं रहे हैं, उससे प्रेम ही सच्चा नहीं कर रहे। हमारा पूरा प्रेम संसार की तरफ है जो स्वप्न का है। हम संसार के रिश्तों को ही सब कुछ माने बैठे हैं। ये हमारी पत्नी, ये हमारे पति, ये बच्चे, ये पोते, ये नात, ये दोते, ये रिश्ते नाते बिरादरी, इसी में तो हम जी रहे हैं। हमारी आत्मा के हृदय में जो बैठा हुआ पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत युगल स्वरूप है, बैठे मासू की जाहिर पर दिल न लगे। वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा प्रेम उसकी तरफ कम हो रहा है, इसलिए हमारी हंसी हर पल हो रही है। तीन मुख कहा हो से जो हक से बैठे मुख फेर। जब हम परम धाम में जगेंगे तो राज्य के सामने हमारा मुख क्या होगा? क्योंकि यहाँ तो हम राज्य से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, राज्य के प्रति समर्पण नहीं कर पा रहे हैं। आज देखिए वाणी में राज्य ने क्या कहा है कि चर्चा सुन जो दिन ने रात आपने टूटा प्राणनाथ। क्यों कहा? ताकि हम अपने कर्तव्य बोध को समझ जाएं, हमें कर्तव्य बोध हो जाए। चर्चा सुन जो दिन ने रात, इसका पालन तो दाहोद, झाबुआ, गुना, ये 5-6 जिले हैं जहाँ सरकार से ने जागने का श्री गणेश किया था, प्रारंभ किया था। नहीं तो देखा जाए तो पूरे गुजरात में हम उधर 100 दिन की यात्रा में थे। कई ऐसे इलाके थे जहाँ किसी को चर्चा में रुचि ही नहीं थी, क्योंकि समाज में चर्चा की परंपरा ही नहीं। उत्तर भारत में भी अब यहाँ छोटे से गांव में कार्यक्रम रखा जाता है, इतनी संख्या आ जाती है। उत्तर भारत में सुंदर साथ हैं, लेकिन चर्चा की इतनी तड़प नहीं। हाँ, ढोलकों पर नाचेंगे कूदेंगे, उनको भजन गाना है, मनोरंजन करना है। और समाज में एक भागवत की नई परंपरा शुरू हो गई है, नाचो कूदो। अध्यात्म क्या है इसको सबने भुला दिया।
जो धार्मिक कार्यक्रमों को एक मनोरंजन का रूप दे दिया जाता है कि हमारा मनोरंजन कैसे हो। यदि मन को ही खुश करना है तो आत्मा की जागृति नहीं होगी। आत्मा को जगाना है तो आत्मा को जीव भाव से परे होना पड़ेगा। जीव को मन के बंधन से अपने को मुक्त करना होगा। और ये कब अवस्था होगी? जब सुंदर सा प्रतिदिन वाणी चिंतन करेगा। पढ़ना नहीं, पाठ पारायण से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। चौपैया पढ़ते जाए, उसका भाव समझ में नहीं आए तो कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। इससे वाणी का चिंतन होना चाहिए कि एक एक शब्दों में अक्षरातीत का निर्देश क्या है। चिंतन और चितवनी युगल स्वरूप को हृदय में बसाइए तो अक्षरातीत के हृदय का प्रेम आपके हृदय में आता जाएगा। और जब ये आ जाएगा तो माया अपने ही आप बोलती जाएगी। इसलिए राज्य कह रहे हैं, मेरे साथ सन्मंती चेतियो, ये हंसी का है ठोर, पीव वतन आप भूल के कहाँ दिखत हुआ। और आपने मूल घर को बुला दिया, राज्य को बुला दिया, कहाँ देख रहे हैं? संसार में, संसार के छोटे रिश्तों में, शरीर और मन की खुशियों के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। जैसे देखिए, मैंने अभी आपको कहा था कि जनरल डब्बे में भी जा सकते हैं, एसी में भी जा सकते हैं। फर्स्ट एसी में भी जो पैसे वाले होते हैं फर्स्ट एसी में जाते हैं, मिडिल वाले थर्ड एसी में जाते हैं या स्लीपर में जाते हैं। जो बिल्कुल गरीब होते हैं जनरल डब्बे में जाते हैं। जाते तो सभी हैं। अभी मैंने भोजन का दृष्टांत दिया। कोई बड़े या 5 स्टार होटलों में अच्छे अच्छे भोजन खाता है और कोई ढाबे में बैठकर सूखी रोटी दाल खा लेता है, पेट दोनों का भरता है। लेकिन हमारी इंद्रियों की तृप्ति किस में हो रही है? उसी का तो सब कुछ लगता है, उसी के पीछे सारा संसार जा रहा है। एक प्रवक्ता थे, दिल्ली से बुलंदशहर प्रतिदिन भागवत की वो अपनी कथा करने आया करते थे। उन्होंने पूछा कि क्या बुलंदशहर में 5 स्टार होटल है? आयोजकों ने कहा कि नहीं, 3 स्टार होटल है, 5 स्टार तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं बुलंदशहर में नहीं ठहरूंगा, मुझे तो 5 स्टार होटल चाहिए। तो प्रतिदिन अपनी गाड़ी से दिल्ली से 5 स्टार होटल से आते थे, कथा करते थे और बुलंदशहर से सीधे चले जाते थे। आप दूसरों को तो सिखा रहे हैं कि माया छोड़ो, माया छोड़ो, लेकिन आप 5 स्टार होटल में ही रहेंगे, 3 स्टार में नहीं। तो 3 स्टार होटल भी तो कोई इतना बुरा नहीं होता। क्यों सुविधाओं के पीछे? जो दूसरों को उपदेश दे रहे हैं वो भी सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं। ये माया की तृष्णा ही ऐसी है, जिसको ये रस लग जाता है। अब देखिए, राजकुमार सिद्धार्थ के पास क्या कमी है? राजकुमार थे, बुद्धत्व प्राप्त हो चुका है, शरीर को बस केवल वस्त्रों से ढक रखा है, वृक्षों के नीचे बैठे हैं, सूखी रोटी मिल गए तो भी खा रहे हैं। महावीर स्वामी, कपड़ा एक बार फट गया, कपड़ा ही जीवन में नहीं पहना, बिना मांगे जो मिलता है ग्रहण कर लेते हैं। जैन सन्यासियों को देखिए, किसी से याचना नहीं करते कि मुझे ये खाना है, कभी अच्छे वाहन की बाट नहीं देखते, नंगे पैर चलते हैं। वैसे काया कष्ट को वो प्राथमिकता देते हैं, ये भी उचित नहीं है। लेकिन मोह नहीं होना चाहिए हमें किसी वस्तु का। हमारा हृदय का लगाव किसके लिए होना चाहिए? केवल राज्य के लिए। जो राज्य से प्रेम करता है हमारे हृदय में, उसके लिए प्रेम होना चाहिए। राज्य से प्रेम करने वाले से यदि हम घृणा करेंगे तो ये घृणा किसके लिए लगेगी? राज्य के लिए लगेगी। हमारा प्रेम खंडित माना जाएगा। इसलिए राज्य समाज से प्रेम कीजिए, सुंदर साज से प्रेम भाव रखिए, परम धाम से प्रेम रखिए, और इस माया के संसार में लुभावनी वस्तु में न फंसिए। यदि ये 4 गलतियां आप नहीं करते हैं तो राज्य का वरद हस्त आप पर रहेगा। लेकिन इन 4 में फंस गए तो राज्य हंसी करेंगे कि तुम क्या कर रहे हो। और परम धाम में जब जगेंगे तो हमारी लीला देखकर सभी सुंदर साथ भी हंसेंगे। और जानते हैं, ऐसा नहीं होगा कि एक बार, ये भूल हमेशा के लिए अखंड हो जाए कि अनंत काल तक हंसी चल सकती है। जैसे आप कोई पिक्चर की सिटी हो,
तो जब इच्छा होती है कोई पिक्चर देख सकते हैं, तो हमारी भी पिक्चर जिसको मन में देखने की इच्छा होगी देखी जाएगी। इसलिए वाणी में बार बार कहा है, ए हंसी सत वतन की कोई मोमिन करावे जिन। जो ब्रह्म सृष्टि है ये हंसी न करे, ऐसी भूल न करे। जो तारतम ज्ञान मिलने के बाद यदि हमसे भूल होती है तो अक्षम्य होती है। इसलिए वाणी में बार बार राजी ने निर्देश दिया कि जब तक भूले नींद में तब तक नहीं दोष, जब जागी हक में भूले से अफसोस। जिसके पास तारतम ज्ञान का प्रकाश पहुंचा है, यदि उनसे गलती होती है तो उनके लिए कोई क्षमा शब्द नहीं। जब तक निद्रा में थे गलतियां होती रही, सब कुछ चलेगा, लेकिन ज्ञानवान के लिए क्षमा नहीं है। क्षमा किसके लिए है? जो अजानी है। साथ जी तुमको बच्चा खेल दिखन का क्या। इस माया के संसार में हम क्यों आए? मेरी आवाज पीछे तक पहुंच रही है? साथ जी तुमको बच्चा खेल दिखन का क्या। जब सुंदर साथ को माया में कष्ट मिलने लगता है तो क्या करते हैं कि राजी को नहीं चाहिए था हमें माया में भेजना, क्या पड़ी थी भेजने की। हम ऐसे ढंग से बोलते हैं जैसे हम बहुत समझदार हैं और राजी को समझ ही नहीं। आप जानते हैं आपके इन शब्दों से कितना अपमान होता है। राजी राजी मान अपमान से परे हैं, लेकिन हम उनको छोटा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत बड़ा गुनाह है। हमें किसी भी स्थिति में राज्य में दोष नहीं निकालना चाहिए। देखिए सीता ने कभी कहा है राम से कि मर्यादा पुरुषोत्तम आपको क्या जरूरत थी वन में आने की? कभी नहीं। सीता का क्या कहना है कि जहां मेरे आराध्य हैं वहीं मेरे लिए वैकुंठ है, वहीं मेरे लिए अयोध्या है। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह आज कुटी अपनाई है। फूस घास फूस की झोपड़ी में कौन रह रही है? लक्ष्मी की अवतार स्वरूपा सीता जी। वो चाहती तो वो भी अच्छा अच्छा बनवा सकती थी, लेकिन नहीं, घास फूस की झोपड़ी में रह रही है। और उर्मिला उर्मिला सोचती है कि मेरे साथ रहने से मेरे पति लक्ष्मण की साधना में बाधा पड़ेगी, तो कहीं कि मैं तो जाऊंगी ही नहीं। लेकिन रह रही है अयोध्या के राजमहल में, किंतु किस वेशभूषा में? जिस वेशभूषा में लक्ष्मण है वो भी सन्यासिनी की वेशभूषा में रह रही है। हमेशा निद्रा रूपी ध्यान में बैठी, निद्रा भोजन सब कुछ छोड़, ये भोजन छोड़ चुकी है, किसी भी पुरुष का चेहरा नहीं देख रही है। इससे बड़ा तब तक क्या होगा? सीता अपने पति राम के साथ है तो ये ज्यादा कष्टदायी नहीं है, लेकिन पति से दूर होकर संसार की तरफ से मुंह मोड़ लेना, किसी को देखना नहीं, जैसे कि वो संसार में हो ही नहीं, उर्मिला का तप सबसे बड़ा तप है। यदि हम सुंदर साथ देखें अपने को तो हम उर्मिला और सीता से अभी बहुत पीछे हैं, त्याग में तो बहुत पीछे हैं। ठीक है, मूल संबंध के कारण हमें परम धाम का ज्ञान मिल गया है, इसलिए हम संसार के सतियों की उपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन त्याग में हमारा जीव अभी बहुत पीछे है। समर्पण में पीछे है, प्रेम में पीछे है, त्याग में पीछे है, एक निष्ठा में पीछे है। साथ जी तुमको उपज्या खेल देखन का ख्याल, जाको मूल नहीं बांधे दिन। जाको मूल नहीं बांधे दिन, इस संसार का कोई मूल है नहीं। मूल का तात्पर्य क्या है? जिसकी जड़ न हो। जैसे इस संसार की उपमा कैसे की गई है? उल्टा लटका हुआ वृक्ष है जिसकी जड़ें आकाश में और डालियां पाताल में। इसका अर्थ क्या है? वृक्ष की जड़ें जमीन में होती हैं, डालियां फल फूल ऊपर की तरफ होते हैं, जिससे वो बढ़ता है। संसार रूपी वृक्ष का उल्टा लटके होने का तात्पर्य इसका कोई आधार नहीं है, स्वप्न के समान है। जैसे आज से 28 वर्ष पहले मैं आता था तो कुछ अलग चेहरे दिखते थे। यहाँ इतने पेड़ भी नहीं थे, हरियाली भी नहीं थी। यहाँ गर्मी के मौसम में आने में बहुत घबराहट होती थी क्योंकि ऐसा लगता था, आज की नई पीढ़ी नहीं जानती होगी 30 साल पहले कैसा वातावरण था। ऐसा लगता था कि आग की हवा बह रही हो, आग की नदी बह रही हो। मई जून में तो रहना बहुत कठिन होता था।
आज जिधर देखिए चारों तरफ वृक्ष लहरा रहे हैं, फसलें लहरा रही हैं। उस समय जो 5 साल के बच्चे थे, आज 30 साल के हो गए। कुछ सालों के बाद ये वृद्ध हो जाएंगे। उसके पश्चात क्या होगा? शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ बदल रहा है, लेकिन किसी किसी को इसका आभास होता है कि सब कुछ बदल रहा है। हमारा शरीर हर पल बदल रहा है, हमारे शरीर के सेल्स बदल रहे हैं, सृष्टि बदल रही है। ये दहकता हुआ सूरज हर पल ठंडा होता जा रहा है। एक दिन ऐसा होगा कि एक दिन सारा ब्रह्मांड ठंडा हो जाएगा। ये सूर्य भी ठंडा बर्फ के गोले में बदल जाएगा। ऐसे जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा तो, और सारी सृष्टि का लय हो जाएगा। इस पृथ्वी पर बड़े बड़े पर्वत दिख रहे हैं, सब लहराता हुआ सागर दिख रहा है, बड़े बड़े भवन दिख रहे हैं। महाप्रलय में क्या हो जाएगा? सब शून्य, कुछ नहीं। आप कभी कभी संसार की नश्वरता को देखने के लिए एक कल्पना कीजिए। महाशून्य का दृश्य, महाप्रलय के दृश्य की कल्पना कीजिए। हम धन का संग्रह करते हैं, माताएं बहनें कपड़े का, आभूषणों का संग्रह करती हैं, हर कोई संग्रह करता है। एक तो 14 चुटकी में चल जासी, शून्य थे जैसे जल बतासा, सो शून्य माच समाई। पानी का बुलबुला पानी में जैसे समाप्त होता है, डूब जाता है, उसी तरह से 14 लोगों का ब्रह्मांड मोह सागर में समा जाएगा। ये धकता हुआ सूरज ब्लैक होल तारे में समा जाएगा, ब्लैक होल तारा गैलेक्सी में समा जाएगा, गैलेक्सी भी महाशून्य में समा जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। और लेकिन जब तक हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि हम कितने, जैसे जो बॉडी बिल्डर होते हैं, क्या कितनी बार अपने शरीर को शीशे में देखते हैं, दूसरों को दिखाते हैं, देखो मेरी बॉडी कैसी है। कुछ समय के बाद क्या होगा? ये शरीर बुढ़ा हो जाएगा, चलने की ताकत नहीं होगी। जब गामा पहलवान बूढ़े हो गए, उनको उठाने के लिए उठा नहीं जाता था, 2-3 लोग कंधा लगाते थे हाथ में। गामा पहलवान ने कहा, आंखों से आंसू आ गए। एक ऐसा समय था जब मैं घुसा उठ मुक्का दिखाता था तो शेर भी, केसरी सिंह भी, जो गिरनार के जंगलों में होता है 10 फीट लंबा, वो भी 2 कदम पीछे हट जाता था। अब मैं खुद इस शरीर को संभाल नहीं पा रहा। इस संसार में शस्त्र की और शास्त्र की 2 विद्याएं होती है। विद्या शस्त्र से शास्त्र से द्वे विद्ये प्रतिपत्ति, आद्या विद्या हास्याया द्वितीय अद्रियते सदा। जो शस्त्र की विद्या होती है बुढ़ापे में हंसी का कारण बनती है, और जो शास्त्र की विद्या होती है हमेशा मन को आनंदित देती है। जो आपके पास ज्ञान रूपी धन है वो हमेशा आपको आनंदित करेगा। लेकिन संसार में आपने शरीर का बल एकत्रित किया, धन का बल एकत्रित किया, पद प्रतिष्ठा एकत्रित की, आप बड़े IAS अधिकारी होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, कुछ समय के बाद तो रिटायरमेंट लेना पड़ता है। एक बार राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू की आंख से आंसू आ गए। वे कहीं दान करना चाहते थे तो कोई सुन ही नहीं रहा था। वे सोचते कि जब मैं राष्ट्रपति था तो मेरी कलम के लिए, मेरे हस्ताक्षर कराने के लिए लोग पंक्ति लगाए रखते थे, मुझसे मिलने के लिए तरसते थे। लेकिन अब मैं राष्ट्रपति पद छोड़ चुका हूं तो मेरे से कोई बात नहीं कर रहा। ये संसार है। आपके पास जब तक यौवन है, जब तक पद प्रतिष्ठा है, जब तक धन है, तब तक आपकी महत्ता होती है। अन्यथा ये संसार स्वप्न के समान है। गोली से, बंदूक की गोली होती है, उसके खोले कारतूस का कोई महत्व नहीं होता। उसी तरह से समझ लीजिए, जो उसका खोखला होता है, खोल, उसका क्या महत्व है गोली चल जाने के बाद। स्वप्न में ये सूरज है, ये चांद है, सितारे हैं, स्वप्न में ये भवन है, आपका शरीर है। किशोर अवस्था में सुंदर दिखता है, युवावस्था में कुछ और दिखता है, बुढ़ापे में कुछ और दिखता है, मृत्यु के समय जर्जर होता है, इसकी सुंदरता चली जाती है, बोझ बन जाता है यही शरीर। इसलिए यौवन, धन और पद को पाकर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं आकाश में चमकती हुई बिजली के समान नश्वर होती है, और ये सारा संसार भी नश्वर है। ऐसा यह संसार है जैसा श्यामल फूल दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग फूल।
सेमल का फूल देखने में सुंदर होता है, लेकिन खाने में के लिए उससे कोई फल नहीं पैदा होता। सुंदर लग सकता है, कोई सुगंध नहीं, कोई फल नहीं। इसी तरह से ये संसार देखने में लग रहा है और इसको मोह मोह का स्रोत समझ बैठे हैं। इसके मुंह में फंसकर परम धाम की ब्रह्मशिष्टियां यदि राज्य को भूल जाए, परम धाम को भूल जाए, सुंदर साथ को भूल जाए, तो क्या होगा? इससे बड़ा गुनाह और क्या होगा? इसलिए राज्य कह रहे हैं, जाको मूल नहीं बांधे तिन ए हंसी का हवाल। ये ऐसी हंसी हो रही है और इस संसार में माया के खेल में ऐसा कोई भी नहीं बचेगा जिसकी हंसी ना हुई हो। चाहे देवचंद जी हो, चाहे श्री महामती जी हो, चाहे महाराजा छत्रसाल जी हो, हम और आप तो कहीं भी नहीं ठहरते। देवचंद जी के ऊपर कितनी बड़ी हंसी है। देवचंद जी क्या सोचते थे कि रांची को पाने के लिए मैंने इतने वर्षों तक साधना की, तो यो 69 पातियां लिखिया धाम धनी, तब सैया हम भी लिखी पढ़ने की दई खबर। श्यामा जी की आत्मा बैठी है देवचंद जी के तन में और वे सब सुंदर साथ से सिफारिश करवाते हैं कि राज जी आप पहले सतगुरु महाराज से जागने क्यों नहीं करवाते, मीराज से क्यों करवाना चाहते हैं। अंत में मीराज से कहा कि मीराज तू लिख देगा तो शायद राजी मान जाए तुम्हारी बात, क्योंकि तुमसे जागनी करवाना चाहते हैं तो मेरे से पहले करवा ले। ये क्या है? ये भूख थी देवचंद जी के अंदर कि मैं तारतम ज्ञान मीराज को दिया हूं तो पहले मेरे से जागनी होनी चाहिए। रू अल्लाह करी बंदगी यामी उनकी मैं तो गुनाह किया इन पर जो मांग लिया उस पर ये हंसी हो जाती है। इस जागने के ब्रह्मांड में महामती जी को अक्षरातीत की शोभा मिली है और ये भी हंसी का कारण बन जाएंगे। सब सुंदर साथ महामती जी के धाम हृदय में बैठकर युगल स्वरूप को रिझा रहे हैं, लेकिन उसमें आत्मा तो भी है। सेवा किसकी हो रही है? महामती जी की। इसकी भी हंसी होगी कि देखो ये महामती तो, ये इंद्रावती तो माया के खेल में जाकर साक्षात राजी बनी बैठी थी। वो स्वयं नहीं बैठी, बनाया बैठाया राज्य ने। लेकिन कितना भी मिहिराज चाहे, महामती चाहे कि सुंदर साथ मुझे राज्य न माने, तो राज्य ने तो बनाया है। हर परमांश से चाहे उसकी कितनी भी शोभा हो, हंसी सबकी होनी है। इसलिए छठे दिन की लीला में आप अब जब वाणी उतर गई है तो हमारे ऊपर ज्यादा उतर गए थे। देवचंद जी के तन से वाणी नहीं उतरी थी, रांची उस तन में बैठकर लीला कर रहे थे, तो देवचंद जी को कोई सावचेत करने वाला नहीं था। रांची ने अपनी तारतम वाणी के ज्ञान से हमें सावचेत कर दिया है। और सावचेत होने के बाद भी यदि हम भूल करते हैं तो सोचिए हमसे कितना बड़ा गुनाह हो रहा है। इसलिए हर सुंदर साथ का नैतिक उत्तरदायित्व है कि तारतम वाणी के प्रकाश को अपने हृदय में भरे, प्रतिदिन चितवनी करें, राज्य के प्रेम में डूबे रहें, सुंदर साथ के जीव के गुण अवगुणों को नजरअंदाज करें, सबके अंदर युगल स्वरूप की छवि को देखिए। जिसमें जो अवगुण होगा उसकी करनी उसके साथ, उसकी अपनी हंसी होगी, उसको दंड देने का काम राज्य का है। आप अपने मन में पवित्रता बनाए रखिए, मूल स्वरूप के साथ, हर सुंदर साथ के साथ परम धाम के प्रति अपने प्रेम को अखंड बनाए रखिए। हमारी प्राथमिकता में ये 3 का प्रेम होना चाहिए, मूल स्वरूप के साथ, सुंदर साथ के साथ, परम धाम के साथ, और इस खेल में वाणी का सम्मान, वाणी और प्राणनाथ जी की महिमा को फैलाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए रिश्ते बाधित नहीं होना चाहिए। हम संसार के रिश्तों को पहली प्राथमिकता देते हैं। देखिए अभी यदि कहा जाए कि 1000 पाठ होंगे, 5,000 10,000 का निछावर होगा, और जो इसमें पाठ रखवाएगा उसकी ये मन्नत पूरी हो जाएगी, कुछ भी देर नहीं लगेगी। अभी एक सूचना मिली कि गुजरात के एक ब्रह्मा कुमारी मत से निकले हुए हैं
कोई उनके समाज के, उन्होंने कहा कि परम धाम में नहीं, हम बेहद मंडल बना रहे हैं और उसमें सीटें बुक करवानी है। कितने लोगों ने सीटें बुक करवा ली, पैसे भी दे दिए। तो ये दुनिया तो पागल है, भगाने वाले भी है। आपको समझना होगा, आपकी आत्मा का प्रियतम अक्षरातीत आपके प्राण की नली से भी निकट है। तारतम की के रस सागर में जितना आप गोता लगाएंगे उतना ही आपको आनंद मिलता जाएगा। माया में सुख के पीछे आप जितना भागेंगे अंत में आपको प्रसिद्ध मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। खोदा पहाड़ तो निकले चुहिया, वैसे ही आप सारी ऊर्जा लगा दीजिए, आप बूढ़े हो जाएंगे फिर भी आपके हृदय में शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। शांति कहाँ मिलेगी? अक्षरातीत के चरणों में। प्रेम कहाँ मिलेगा? अक्षरातीत के चरणों में। इसलिए दिन का कोई ऐसा कोना नहीं होना चाहिए जिस दिन आप चिंतनी नहीं करते हो, कुछ दंड दीजिए अपने को कि दोपहर तक मुझे नहीं खाना है। सारे दिन उपवास नहीं करते तो सवेरे का नाश्ता तो छोड़ दीजिए। कुछ नहीं तो 10 मिनट तो अपने प्राणेश्वर को याद कीजिए। चर्चा सुन जो दिन में रात, अपन ने तो उठा प्राणनाथ तो इसीलिए कहा। आज सारा समाज वाणी की चर्चा को भुला चुका है, चितवनी को भुला चुका है, इसलिए हमारा समाज जागरूक नहीं हो पा रहा है। जागने के लिए दोनों चीजें आवश्यक हैं, अन्यथा बैठे हुए अक्षरातीत जो हमारी आत्मा के धाम हृदय में भी बैठे हैं, मूल मिलाप में भी बैठे हैं, हर जगह हम सोचते हैं कि मंदिर में बैठे, मंदिर में तो उनकी वाणी बैठी है और राज्य से तो अणु परमाणु भी खाली नहीं है। उनकी अनंत दृष्टि में कुछ भी बचा नहीं है। हम जो सोचते हैं वो राजी पहले से जानते हैं, हम जो करते हैं वो भी उनको जानते हैं। इसलिए हमारा प्राणेश्वर सर्वशक्तिमान है, सकल गुण निधान है, अनादि है, अनंत है, सच्चिदानंद है। हम मन में कुछ भी रखें उनको पता रहती है। हम उनको अपना हृदय दे दें, अपने हृदय का प्रेम लुटा दें, जीवन की डोर उनके हाथ में संभला दे, तो शायद हमारी हंसी में कुछ कमी हो सकती है। लेकिन हमारे जीव इतने कठोर हैं कि कुछ न कुछ गलतियां तो करेंगे, गलतियां होगी तो होगी। अक्षरातीत संसार के सामने तो हमारी हंसी नहीं करेंगे। हाँ, हमारी हंसी जहाँ होगी होगी, लेकिन छठे दिन की लीला में वाणी का ज्ञान आने के बाद सुंदर साथ को सजग होना है। अपनी श्रद्धा, अपने समर्पण, अपने विश्वास और प्रेम में किसी तरह की कमी नहीं लगती।